अस्सलाम वालेकुम। पंजाब स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जिसमें 12,000 गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसका पहला फेज़ शुरू हुआ जिसमें तकरीबन 5,823 स्कूल प्राइवेटाइज किए जाने थे। ये पहला फेज़ था। इसके लिए एप्लीकेंट से दरख्वास्तें मौसूल की गई। पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस था जिसमें 4 किस्म की कैटेगरीज थी: यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप, एजुकेशनल चेन और एनजीओज वगैरह। अब इसकी दरख्वास्तें वसूल होने के बाद अब इसकी स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ट्रू इन्फॉर्मेशन इस वजह से कि मैं एक चेन की शक्ल में तमाम अपनी वीडियोस अपलोड की हैं। जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, इंडिविजुअल ग्रुप हो या यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप हो या एनजीओज या एजुकेशनल चेन, मैंने उसकी तमाम की तमाम डिटेल वीडियोस के अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, वो सारी की सारी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत सारा क्रिटिसाइज़ भी करते रहे हैं मेरी वीडियोस के ऊपर, और कि आप इस हक में हैं कि स्कूल्स प्राइवेटाइज हों। अब जब स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है तो मैं उन अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि पहला फेज़ इसी जून में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, मैं शुरू से कह रहा हूं कि कुछ नहीं होने वाला। ये प्राइवेटाइजेशन होगी। ये भी सच है कि आई एम नॉट हैप्पी, मैं नहीं हूँ खुश। बीइंग ए गवर्नमेंट टीचर मैं खुश नहीं हूँ कि हमारे स्कूल्स प्राइवेट हो रहे हैं, हमारे स्कूल्स प्राइवेट हो रहे हैं। जहाँ तक ये बात है और जहाँ तक दूसरी तरफ हम हमारी ही कोताहियों की वजह से ये स्कूल्स जो हैं ये प्राइवेट हो रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं, ओरिजिनलिटी यही है, ये हकीकत पर मबनी बात है। तो हम बात कर रहे थे कि स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है और दरख्वास्तें मौसूल होना शुरू हो गई हैं पेफ को, और उन्होंने उसकी वेरिफिकेशन जो है वो भी शुरू कर दी है। पेफ को जाने वाले 5,863 स्कूलों पर तकरीबन 27,205 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। यानी पेफ को तकरीबन 27 करोड़ 20,50,000 रुपये इस वक्त उनके ख़जाने में आ गए हैं। और अभी तक क्योंकि डेट एक्सटेंड की थी पेफ ने, तो अभी तक जो दरख्वास्तें हैं वो मौसूल हो रही हैं। और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये तकरीबन एप्लीकेशंस जो हैं वो 30,000 तक जाएंगी और तकरीबन पेफ को 30 करोड़ रुपए इस एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस की मद में मिलने वाले हैं। इसी पीर से मंडे से पेफ स्कूल्स पर दी जाने वाली दरख्वास्तों की स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी और मेरिट बनेगा। मेरिट कैसे बनेगा? यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप का मेरिट कैसे बनेगा, इंडिविजुअल्स का कैसे मेरिट बनेगा, एनजीओज का मेरिट कैसे बनेगा और एजुकेशनल चेन्स का मेरिट कैसे बनेगा, इसके बारे में मैंने अपनी वीडियोस बना के यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हुई है और थंबनेल के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरिट कैलकुलेशन कैसे होगी। तो ये आप जाके
मेरी वीडियोस जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको स्कूल मिलने वाला है या नहीं। और जहाँ तक बात है स्क्रूटनी की, तो स्क्रूटनी में पेफ सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशंस की वेरिफिकेशन करेगा। आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है उसको वेरिफिकेशन उसकी करेगा, उसके एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करेगा, आया कि आपका जो इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। फ़लाँ बंदे ने एप्लीकेंट ने जो है ना वो दरख्वास्त दी है और उसमें इस डेट से इस डेट तक वो आपके पास जॉब करता रहा है, क्या ये सच है या नहीं है। तो मैं इसके बारे में आपको मशवरा दूंगा कि अगर तो आपने सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है और आपने वहाँ पे अपने तदरीसी फ़राइज़ सरअंजाम नहीं दिए या एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ सरअंजाम नहीं दी, तो आप उस इदारे से के ऑनर से जिसका नंबर आप वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ था उसको पहले ही ये बात कह के रख लें कि अगर तो कॉल आए आपको तो आपने उन्हें बोलना है कि ऐसी ये करता रहा है, ये ना हो अदरवाइज़ आपकी कॉल जो है वो रिजेक्ट, आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो भूल जाएं, ऑनर जो हैं, डायरेक्टर या प्रिंसिपल जिसका भी नंबर लिखा हुआ है तो वो भूल भी सकते हैं उसको, उनको याद दिलाते रहा करें। ठीक है, ये एक मैंने आपको एडवाइस करनी थी अगर ऐसा है तो। और अगर ऐसा है कि आपने सही एक्सपीरियंस लिया है और आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया है जो कि जेन्युइन किस्म का है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको आपके ऑनर को या प्रिंसिपल को कॉल आएगी, वो आपको बता देंगे कि पेफ की तरफ से कॉल आई थी और आपका एक्सपीरियंस पूछ रहे थे तो मैंने उनको बता दिया। और इसके अलावा आपकी जो एफिडेविट है उसकी वेरिफिकेशन करेंगे वो, और जो प्रोसेसिंग फ़ीस है उसकी वेरिफिकेशन, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी वेरिफिकेशन करेंगे। यानी पूरा एक प्रोसेस शुरू होगा। तमाम कैटेगरीज़ की एप्लीकेशंस को अलग अलग करेंगे वो, जितनी और जिस ग्रुप की एप्लीकेशंस होंगी उनकी नंबरिंग करेंगे वो। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप, देन इंडिविजुअल्स, देन एजुकेशनल चेन, और उसके बाद लास्ट में जो प्रायोरिटी है वो एनजीओज़ को दी जाएगी। यानी ये चार अगर एक स्कूल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, अगर मेरिट बन रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप, जो 3 लोग मिल के जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको ये प्रायोरिटी मिलेगी। तो स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है, दरख्वास्तें मसूल हो रही हैं पेफ को, और मंडे से बाकायदा इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा स्क्रूटनी का। और इसी जून में फ़ेज़ 1 कंप्लीट करके, जो मैंने पिछली अपनी वीडियो डाली थी कि कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, उस कमेटी के थ्रू, उन लोगों के थ्रू, 5 लोगों की कमेटी है वो, उनके थ्रू डीएज़ से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से कांटेक्ट करके स्कूल्स आप लोगों को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। आपको लिस्ट दी जाएगी जिसमें स्कूल का तमाम जो इन्वेंट्री है वो लिखी हुई होगी। वो आप वहाँ वो आप क्या करेंगे, वो उनकी तस्दीक करेंगे कि आया इतनी इन्वेंट्री मौजूद भी है या नहीं। चेयर्स होंगी, डेस्क होंगे, और जितनी भी किस्म की पंखे हैं, मोटर है, जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने ये ज़रूर देख लेना है कि आया स्कूल्स के बिल पे हैं या नहीं हैं। अगर तो स्कूल के बिल पे नहीं है तो वहीं पे ही आप उनसे जो हैंड ओवर कर रही होगी, जो भी अथॉरिटी आपको हैंड ओवर कर रही होगी, उनको बोल देंगे कि सर स्कूल्स के बिल जो हैं वो पेंडिंग हैं। आप ऑनलाइन जाके भी जाके देख सकते हैं, गूगल पे उसी वक्त ही ऑनलाइन जाके अपने मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है तो मैपको के ऑनलाइन बिल पे जाके आप देख सकते हैं, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि बिल पे है या नहीं है। तो आप अथॉरिटी से बोलेंगे कि सर स्कूल के बिल पे नहीं है। वो उसी वक्त स्कूल्स के हेड जो रहे होंगे उसमें, और अब तो नहीं रहे होंगे, तो उनसे रब्ता करेंगे और वो वहाँ उसकी स्कूल्स की
बिल पेमेंट करवाएंगे और स्कूल्स आपने हैंड ओवर कर लेना है एहतियात से बिल्कुल। और क्लियरली जो है वो अपने जितना भी फर्नीचर है, जो भी चीज़ें हैं वो आपने वहाँ से लेनी है। तो ये एक प्रोसेस है जो अब जून में कंप्लीट होने वाला है। होप्स हो कि 30,000 एप्लीकेंट्स जो हैं 5,863 स्कूलों के लिए अप्लाई करेंगे और 30,000 जो है 30 करोड़ रुपए पेफ को इस मद में मिलेंगे। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। किसी भी किस्म का कुछ सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।